ये बाबा है, कल हमसे बोले थे कि मास्क मेरे पास नहीं है, तो आज इन्हें मास्क उपलब्ध करवा दिए हैं। तो बाबा ये मास्क आप पहनिए और इसका हमेशा आप यूज कीजिए। हाँ सर, करेंगे तो अवश्य करेंगे। काम चल रहा है, वही दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, निकलेंगे नहीं घर। मास्क लगाइए, ऊपर मास्क कीजिए। तो ये शौकत जी है, कहते हैं कि दाल रोटी की जुगाड़ के लिए हम अपने घर से निकले हैं। वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत भी है। सरकार मधुबनी में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और दूसरा दिन अन्य दिनों के अपेक्षा अमूमन आज जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन का जो एक नज़ारा होता है वो देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वो तमाम सख्तियां अपनाई जा रही है, पुलिस गश्ती की जा रही है। आप देख रहे हैं कि रोड पूरी सुनसान है, लोगों का आवाजाही नहीं है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग भी किया गया है ताकि लोगों का जो आवागमन है, मुख्य मार्ग है और यह एसएच के रूप में आप समझ सकते हैं कि पंडौल से मधुबनी आने वाली रास्ता है, उसमें बैरिकेटिंग की गई है। जो आवाजाही है वो बंद की गई है। आम जन भी सहयोग दे रहे हैं। तो हम आपको यहाँ से इस प्रकार दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पुलिस गश्ती भी की जा रही है, साथ में बैरिकेटिंग करके वैसे लोगों को जो बिना किसी काम के घूमने फिरने या कहीं अन्य जगह जाने के लिए उतारू रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बैरिकेटिंग की गई है। और आपको बता दें कि इमरजेंसी वर्क जो है वो खुली रहेगी। ये बाबा है, कल हमसे बोले थे कि मास्क मेरे पास नहीं है, तो आज इन्हें मास्क उपलब्ध करवा दिए हैं। तो बाबा ये मास्क आप पहनिए और इसका हमेशा आप यूज कीजिए। आप रिक्शा चलाते हैं, आप बहुत ऐसे लोगों को भी ले जाते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि उनमें वैसा बीमारी हो। हम तो नहीं कामना करेंगे किसी में हो, लेकिन यदि आप अपनी सुरक्षा रखना चाहते हैं तो इसका उपयोग हमेशा कीजिएगा ना। हाँ सर, करेंगे तो अवश्य करेंगे। तो देख रहे हैं कि अब ये जन जागृति, ये लोगों में जो एक प्रकार का बदलाव है, लोगों में जो चेतना है, अब कोविड-19 को लेकर के जगी है। लोग अवेयर हो चुके हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें सुरक्षित रहना है तो खुद को पहले सुरक्षित करें, उसके बाद हम किसी को सुरक्षित कर सकते हैं। खुद सुरक्षित रहिएगा तो आप दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जी शौकत जी, काम चल रहा है तो यहाँ अनायास भीड़ लगा रहे हैं। नहीं, काम चल रहा है, वही दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, निकलेंगे नहीं घर। मास्क लगाइए, ऊपर मास्क कीजिए। तो ये शौकत जी है, कहते हैं कि दाल रोटी की जुगाड़ के लिए हम अपने घर से निकले हैं। वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत भी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो सड़कों पे पर डे कमा करके अपने परिवार को चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए खाना पूर्ति जो पिछले साल की गई थी वो न करके इस बार वास्तविक में लॉकडाउन जो लगाई गई है उसके लिए इनकी दिनचर्या के लिए जो सरकारी व्यवस्था है होना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। यदि इनको लिए व्यवस्था नहीं की जाती है तो ये लोग घर से बाहर निकलेंगे। क्या नाम है जी सर? आप अनायास यहाँ रुक गए हैं, कोई काम है? दवा लेने के लिए। तो अनावश्यक कार्यों से आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में रहें, आवश्यक कार्यों से निकले। जैसे कि दवाई के लिए निकले हैं तो ऐसे कार्यों के लिए निकले जो बहुत ही जरूरी है और उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो वो इमरजेंसी वर्क आप कर सकते हैं, इसके लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं। और लेकिन जो भी आप अनायास रूप से घर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो पुलिस आपके लिए व्यवस्था में रुकी हुई है। इसलिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वास्थ्य से भी सुरक्षित रहिएगा, अपने शरीर से भी सुरक्षित रहिएगा और साथ में आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहिएगा। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक, आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको तमाम वो इवेंट्स दिखाते रहेंगे जो मधुबनी में कोरोना पर काबू के लिए जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रिकॉशन है वो अपनाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो भी अननेसेसरी कामों से निकले हुए हैं उन्हें बैरिकेड करके रोका जा रहा है। तो इस जगह से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि तमाम प्रतिष्ठानें, तमाम वो सेक्टर जो सामान्य रूप से खुलता था वो बंद है, इमरजेंसी सेक्टर सिर्फ चालू है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने